हेलो दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को आईआईबीएफ एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं, क्योंकि आज के डेट पे जो भी बीसी पॉइंट चला रहे हैं, सीएसपी जो भी लिए हुए हैं, उन लोगों को बिना आईआईबीएफ का चलाने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी लोग आप लोग सीएसपी चलाते हैं तो उन लोगों को आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगा। तो आप लोग आईआईबीएफ का जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो सीएससी पोर्टल से आप लोग का भराता है। तो आप लोग का जो नज़दीकी रहेगा सीएससी पोर्टल जहाँ पर प्रज्ञा केंद्र है, वहाँ पे जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, ऑनलाइन मोड में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आंसर आते हैं, तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि आईआईबीएफ में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसमें से जो भी आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं मेरा 100% क्वेश्चन फंस जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर आप जाइएगा तो आपको खूब से खूब ऐसा पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें से मात्र 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं 100 क्वेश्चन में, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। 2 घंटा आप लोग को टाइम मिलता है। ठीक है। तो हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग को इतना श्योर रहिए कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे। 100% क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कोई भी अगर बोल रहा है तो वो फेक बोल रहा है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं पहले आप लोग को कुछ फुल फॉर्म बताऊंगा, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस श्योर रहिए कि आप लोग का आने वाला है। ठीक है। तो पहला है ALM। ठीक है। इसका होगा आस्तिक देयता प्रबंधन। एटीएम का होता है स्वचालित टेलर मशीन। इस बार जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, एटीएम का फुल फॉर्म। ठीक है। तो ये होगा स्वचालित टेलर मशीन। फिर आता है BFBC। इसका होगा कारोबार सुलभकर्ता और कारोबार प्रतिनिधि। बीपीओ। बीपीओ का होगा व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग। BRA बैंकारी विनियम अधिनियम। इसका CAR पूंजी पर्याप्तता अनुपात। इसका दोस्तों CBN का होगा कोर बैंकिंग नेटवर्क। CD का होगा जमा प्रमाण पत्र। तो बहुत सारे ऐसा चीज भी देखिएगा दोस्तों, ऐसा फुल फॉर्म भी है कि उसका दूसरा भी मीनिंग होता है। ठीक है। लेकिन जो आप आएगा IBF का, तो वहां पर इसी में ही से ही पूछा जाएगा, तो इसी को ही आप लोग को देना है, क्योंकि चार एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 4 आंसर रहेंगे, उसमें से एक आपको देना है। तो सटीक वाला ही आपको देना पड़ता है। इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है। सीईओ का होगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी। CFO मुख्य वित्तीय अधिकारी। DICGC इसका होगा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम। CIF का होगा लागत बीमा भाड़ा। CMS का होगा नकदी प्रबंधन सेवाएं। CRD का होगा नकदी अनुपात जमा। CRR का होगा आरक्षित नकदी निधि अनुपात। DA का होगा स्वीकृति पर प्रदेय। DMA का होगा प्रत्यक्ष मार्केटिंग एजेंट, या तो विपणन भी होगा। मार्केटिंग जहां लिखा हुआ है वहां विपणन भी आ सकता है लिखा हुआ। ठीक है। डीपीजी का होगा आस्थगित भुगतान गारंटी। DRDA जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। DSA प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट। DSCR ऋण चुकौती व्याप्ति अनुपात। EFT इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। EFT का होगा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। EMI का होगा सम्मान मासिक किस्त। FIU या IND इसका होगा वित्तीय अनुसूचना एकक भारत। FII इसका होगा विदेशी संस्थागत
निवेशक, FLS वित्तीय संस्थान, FOB जहाज पर्यंत निःशुल्क, GDP सकल घरेलू उत्पाद, GDR वैश्विक डिपॉजिटर रसीद, HRD मानव संसाधन विभाग, HUF हिंदू अविभक्त परिवार, IA आंतरिक लेखा परीक्षा, IBA भारतीय बैंक संघ, ICAI भारतीय संधि लेखाकार संस्थान, IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, IRDA बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, JLG संयुक्त दायित्व समूह, KYC अपने ग्राहक को जाने, LC साख पत्र, MDEF सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि, ME व्यापारिक प्रतिष्ठान, MICR चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान, MI सूक्ष्म संस्थान, ME सूक्ष्म उद्यम, MF सूक्ष्म वित्तीय, MFI सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, MIS प्रबंधन सूचना प्रणाली, MMD मुद्रा बाजार जमा राशियां, MMDA मुद्रा बाजार जमा खाते, MODS बहुविकल्प जमा योजना, MES सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, नाबार्ड का होगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, NBFCS गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, NDS तयशुदा लेन देन प्रणाली, NDTL निवल मांग और सावधिक देयताएं, NFT राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, NGO गैर सरकारी संगठन, NIA प्रकाम्य लिखित अधिनियम, NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, NPAS अनर्जक आस्तियां, PIN व्यक्ति पहचान संख्या, POS बिक्री केंद्र, POT लेनदेन केंद्र, PRI पंचायत राज संस्था, RBI भारतीय रिजर्व बैंक, RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ROSCA आवर्ती बचत और ऋण संघ, RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RTGS तत्काल सकल भुगतान, SBAS छोटे उधार खाते, SC/ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SSG स्वयं सहायता समूह, SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, SLR सांविधिक चलनिधि अनुपात, SME लघु और मध्यम उद्यम, T-बिल्स खजाना बिल, TR कोषाध्यक्ष या कोषपाल। तो दोस्तों मैंने जो फुल फॉर्म आप लोग को बताया, इस फुल फॉर्म को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा और इसका जो मीनिंग होता है मैंने आप लोग को बताया। तो ये सब क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप लोग इस चीज को एक बार देख लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट मैं इसका बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर का भी कुछ आप लोग को दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।